नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, क्या भारत देश लोकतंत्र से तानाशाही की ओर बढ़ने लगा है? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ या अपने उन संस्थाओं के खिलाफ जो उसका साथ दे रही हैं चुनाव जिताने में भाजपा को, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से पहले 4 बार सोचती है? आप सबको पता होगा, देश में इस समय आरएसएस के खिलाफ एक बिगुल बज चुका है। बिगुल इस बात का बजा है कि देश में आप छोटे से भी कारोबार करने की शुरुआत करेंगे तो उसका भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, उसका भी जीएसटी बनवाना पड़ता है। लेकिन आरएसएस जो अपने को बोलता है कि दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, जो दुनिया के तमाम देशों में चलती है, लेकिन वो आरएसएस आज तक भारत में रजिस्टर्ड नहीं है। इस चीज की मुहिम भारत में छिड़ चुकी है और इसका शुरुआत हुआ है कर्नाटक सरकार से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार आरएसएस से ना कोई हिसाब मांगती है, ना ही आरएसएस के ऊपर दबाव बनाती है कि आरएसएस भी रजिस्टर्ड हो, आरएसएस भी देश को टैक्स भरे, आरएसएस को कहां से कितना फंड मिल रहा है और उस फंड को किस काम में यूज हो रहा है, इन सब चीजों का हिसाब देश को मिलना चाहिए। लेकिन आरएसएस अपने आप को इतना ताकतवर बना चुका है कि आरएसएस के ऊपर हाथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार डालने में 100 बार सोच रही है। आरएसएस, यूं कहें तो भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने में अंदर से काम करती है। आरएसएस जमीन पर तो दिखती नहीं है, लेकिन अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती है, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने में मदद करती है। आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, उनको देश के टैक्स के पैसे से सुरक्षा प्रदान की गई है। उस आरएसएस को जो बोलता है कि सीमा पर इतने ताकतवर हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वो सीमा पर जाकर के दुश्मन देशों से भी लोहा ले सकते हैं, उस आरएसएस के प्रमुख को सुरक्षा हमारे देश के सैनिक दे रहे हैं, वो भी टैक्स के पैसे से उनकी सुरक्षा हो रही है। किस वजह से हो रही है? क्या योगदान है आरएसएस का देश में? क्या देश को टैक्स देती है आरएसएस? कोई भी लेखा जोखा नहीं है। लेकिन मोदी सरकार की मजाल नहीं है कि आरएसएस से पलट करके एक सवाल पूछ सके। दिल्ली में 5 स्टार होटल फेल है आरएसएस के नए मुख्यालय के सामने। हजारों करोड़ रुपया लगा करके दिल्ली में आरएसएस ने अपना कार्यालय बनाया है। वो पैसा कहां से आया उसका कोई हिसाब नहीं है। कौन पैसा दिया? आरएसएस को कौन लोग चंदा देते हैं? देश के लोग देते हैं या विदेश के लोग देते हैं? किस काम के लिए देते हैं? इन सब चीजों का ब्यौरा कम से कम देश को, भारत सरकार को रखना चाहिए। और आपको जान करके ताज्जुब होगा कि आरएसएस दुनिया के तमाम देशों में काम करता है, वहां पर रजिस्टर्ड है, वहां पर उन देशों में टैक्स भरता है। उन देश की सरकार आरएसएस से उसके टैक्स के बारे में, उसके काम के बारे में हिसाब किताब रखती हैं। लेकिन भारत को आरएसएस टैक्स नहीं देता है। वही आरएसएस जो बोलता है कि मैं मां भारती का सेवा करता हूं, मैं मां भारती की सेवा के लिए आरएसएस का गठन हुआ है, उस मां भारती को टैक्स देने में भी ये लोग कंजूसी करते हैं। और वो आरएसएस प्रमुख की सुरक्षा भारत सरकार करती है, भारत के लोगों के टैक्स के पैसा से उसका सुरक्षा होता है। जो आरएसएस लगभग 50 वर्षों तक अपने नागपुर के मुख्यालय पर भारतीय तिरंगा फहराने में सोचता रहा। 50 सालों तक भारत का राष्ट्रीय तिरंगा एक्सेप्ट नहीं किए ये लोग। उनकी सुरक्षा भारत सरकार कर रही है और वो लोग दावा करते हैं कि हमारा जो ये संस्था है ये मां भारती की सेवा के लिए बना है। लेकिन उसी मां भारती के तिरंगे को एक्सेप्ट करने में इनको 50 साल लग जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से इस देश में मनमानी चल रही है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की। ये दोनों मिल करके भारत को कहां पर ले जाना चाहते हैं
क्या आरएसएस और भाजपा मिल करके देश को इस संविधान मुक्त करना चाहते हैं? क्या इस देश में आप अगर चाय की रेहड़ी पटरी भी रोड पर लगाते हैं तो उसका भी लाइसेंस लेते हैं, जीएसटी लेते हैं, सरकार को टैक्स भरते हैं, महानगर पालिका को टैक्स देते हैं। लेकिन आरएसएस ना सरकार को टैक्स देता है, ना सरकार को अपना ब्यौरा देता है कि हमको कहां से टैक्स आता है, किस देश से टैक्स आता है, और उस टैक्स के पैसे से हमने भारत के लोगों के लिए या भारत के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन उस आरएसएस प्रमुख को सुरक्षा देने के लिए भारत सरकार साल में लगभग करोड़ों रुपया फूंक देती है। इसका जवाब अब देश मांगने लगा है भारतीय जनता पार्टी से कि जिस देश में हर दुकानदार टैक्स भरता है, देश के हर एक नागरिक टैक्स भरते हैं, हर एक नागरिक अपने भारत सरकार और अपने देश के प्रति वफादार हैं, लेकिन आरएसएस कब टैक्स भरेगा, कब अपने संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाएगा? और आरएसएस लगभग 100 साल का हो चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से आरएसएस का भारत पर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर मनमाना चल रहा है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि भगवा पर भाजपा का अवैध कब्जा हो गया है। यह भारतीय जनता पार्टी भगवा हितैषी नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी सनातन हितैषी नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी भगवान प्रभु श्री राम के नाम पर लूट मचा के रख दी है। अभी ताजा मामला निकल करके आया है अयोध्या के राम मंदिर से, जहां पर हजारों करोड़ों की चोरी का मामला सामने आया है। और उसको प्रमुखता से पहली बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उसको उठाया था। तब इन्हीं नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम भाजपा के नेता, आरएसएस के लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था। लेकिन आज नौबत ये आई है कि हजारों करोड़ की चोरी हो चुकी है भगवान प्रभु श्री राम के दरबार से। भगवान को चढ़ने वाला मुकुट हो, हार हो, पैसा हो, सोना चांदी हो, सब गायब हो गया है। और गया है, उसके पीछे हाथ किसका है? नरेंद्र मोदी के चहेते चंपत राय का। वही चंपत राय जो योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे पर आगे पीछे घूमते थे, मानो वही सबसे खास हो। उनके ऊपर इतने बड़े चोरी का आरोप लगा है। और जान करके ताजुब आप लोगों को यह होगा कि अभी तक लगभग 1 हफ्ता हो चुका है, एसआईटी जांच हो रही है, सब नाम क्लियर हो चुका है, चोरी हुई है इसका भी पता है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की मजाल नहीं है कि एक एफआईआर दर्ज कर सके किसी के भी ऊपर, क्योंकि ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और ये जितनी भी चोरी हुई है सब में बंदरबाट हुआ है, ऊपर से लेकर के नीचे तक। योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि 500 वर्ष हम लोग ने इंतजार किया भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए, तो 15 दिन और इंतजार कर लेते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन लगभग 1 हफ्ता बीत चुका है। यह क्लियर हो चुका है कि चोरी तो हुई है, यह भी क्लियर हो चुका है कि चोर कौन कौन है, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, क्योंकि ये सब योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के चेले हैं। और ये चोरी का जो माल है ये ऊपर से नीचे तक जाता है। आप सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से देश में तमाम पार्टियों को तोड़ा जा रहा है। उनके सांसदों को भाजपा खरीद रही है थोक के भाव में, हजारों करोड़ रुपया लग रहा है खरीदने में, किनने में। ये पैसा कहां से आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी देश को इसका हिसाब देगी। शिवसेना के सांसद तोड़ लिए गए, टीएमसी के सांसद तोड़ लिए गए, तमाम देश की पार्टियां सबको तोड़ करके, सब सांसदों को खरीद करके भारतीय जनता पार्टी के सर पर भूत सवार हो गया है लोकसभा में 400 पार करने की। लेकिन ये पैसे कहां से आ रहा है? अभी अफवाह उड़ाई जा रही है कि समाजवादी पार्टी के भी लगभग 2 दर्जन सांसद भाजपा के संपर्क में हैं। यदि ये बात सत्य है तो 2 दर्जन सांसदों को खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी पैसे कहां से लाई? क्या उसी राम मंदिर से पैसे चुरा करके सांसदों को खरीदा जा रहा है? इसका जवाब कौन देगा? योगी आदित्यनाथ देंगे, या चंपत राय देंगे, या नरेंद्र मोदी देंगे, या अमित शाह जो डील कर रहे हैं दिल्ली में बैठकर थोक के भाव में इन सांसदों से, वो देंगे? पैसे का जवाब देगा कौन? ये सबसे बड़ी सवाल है।
भारतीय जनता पार्टी ने तो इतना देश को लूटा है, इतना देश को लूटा है कि हमको तो नहीं लगता कि अंग्रेज और बाबर ने मिलकर के इस देश को उतना लूटा होगा। नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, तमाम ऐसे चोर हैं जो भारतीय जनता पार्टी से साठ गांठ करके देश को लूटा और आज विदेश में जाकर के बैठे हैं। और अब ताजा मामला राम मंदिर का आया है। यहां पर भी हजारों करोड़ रुपए की चोरी हो चुकी है और जितने भी चेले चपेटे हैं सब योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के चहेते हैं, लेकिन एक भी एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई है। तो दोस्तों, आप सब लोग क्या सोचते हैं इन चीजों के बारे में? क्या भारतीय जनता पार्टी से देश अब उब चुका है? क्या नरेंद्र मोदी के झूठ से देश अब उब चुका है? ना रोजगार की बात, ना स्वास्थ्य की बात, ना स्कूल कॉलेज की बात, ना अस्पताल की बात, केवल हिंदू और मुसलमान की बात करते करते 14 से 26 आ गया। लेकिन देश को अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया क्या है, इसका जवाब स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी का कोई ना मुख्यमंत्री दे पा रहा है, ना प्रवक्ता दे पा रहा है, ना नरेंद्र मोदी दे पा रहे हैं। केवल भारत पाकिस्तान, चीन पाकिस्तान के नाम पर और हिंदू मुसलमान गाय गोबर के नाम पर ये लोग चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं। एक नीट का पेपर ये लोग ढंग से नहीं करवा पा रहे हैं कि नीट का पेपर ही कम से कम ये लोग ठीक से करवा दें। इतने तो कांग्रेस के राज में बच्चों का डायपर लीक नहीं होता था जितने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्टूडेंटों का पेपर लीक हो रहा है। और ये बोलते हैं कि भारत में अब तक की सबसे मजबूत सरकार है। हमको तो लग रहा है भारत की अब तक की सबसे मजबूर सरकार है, जो अपराधियों के सामने घुटने टेक देती है, पेपर लीक करने वालों के सामने घुटने टेक देती है, राम मंदिर में चोरी करने वालों के सामने घुटने टेक देती है। इसीलिए तो अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट कर जरूर बताएं और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना, ताकि उन चोरों को पता लगे कि तुम चोरी ज्यादा कर सकते हो कि हम लोग जयकारा ज्यादा लगा सकते हैं भगवान श्री राम का। तो आप सब लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।